हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। और कल अपनी क्लास नहीं हुई थी, कुछ टेक्निकल इशू थे। जो भी आपको रोशनी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कल वो लाइट नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। तो देखिए, अपन ने एक होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था और कुछ लोगों के आंसर गलत आए और कुछ के सही आए। मैंने क्या पूछा था कि यहां पर 45 डिग्री हो, यहां 60 डिग्री हो, तो एच का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। और मैंने आपको 30 60 और 30 45 का बता दिया था। तो उसके बेस पर आपको ये निकालना था, ठीक है। तो दो जनों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं, उनके लिए यहां पे भी तालियां बजा दूंगा मैं। और वो कौन कौन है अभी नाम पढ़ के बताता हूं। तो क्या था, ये होमवर्क था, मैंने मिटाया नहीं है, ऐसे कैसे यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो, आंसर दिया रश्मि शर्मा ने। रश्मि शर्मा ने आंसर दिया √3d/2 3+1, √3+1। बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी देखेंगे कैसे आया, ठीक है ना। ये एच का फॉर्मूला है। और एक है मैनी नाम का बंदा है भाई, उसकी आईडी मुझे नहीं पता क्या है। ये ऐसे लिख रखा है, उसने स्पेस दे रखा है और ये ऐसे। इसने ही बिल्कुल सही आंसर दिया है। और इसने आंसर दिया था कि 3 + √3d/2। वो भी यही बात है, देखो 3 + √3d/2। इसका भी बिल्कुल सही था। और इन दोनों के लिए, ठीक है। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। अपन ने जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। और मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराऊंगा। एक तो 30 60 वाला, एक 30 45 वाला और एक 45 60 जो नया है वो अपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। चलिए देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि यहां पर अगर कुछ ट्राइंगल इस तरह से है, ए बी सी इधर ले लो, ठीक है। और यहां से वो एंगल जो है 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। और यहां से वो चल के कोई भी, कुछ भी, कार हो, साइकिल हो या कोई व्यक्ति हो, कुछ भी, यहां से चल के, या कोई बोट हो, यहां से चल के यहां आ गई, ठीक है। और अब एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। कितनी दूरी तय करके आई? डी दूरी तय करके आई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, फिर भी देख लो, यहां डी बिंदु तक आ गई। अब आपसे पूछेगा कि इसकी ऊंचाई बताओ और ये एक्स दूरी जितनी बची है उसका आप मान बताओ। तो आप क्या करेंगे, आपको सीधा सा फॉर्मूला मैंने याद कराया था कि h = d/2 √3। ये d/2 मतलब ये d बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, डिस्टेंस वाला, ठीक है। ये कौन से वाले के लिए था? 30 और 60 वाले के लिए था। क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं यहां पे बोलूं 30 से 45 हो गया, अगर एंगल 30 से 45 हो जाता तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता, ठीक है। इस तरह से था ना कुछ। तो ये मैंने 60 को हटा दिया, अब मैंने यहां लिख दिया 45। ये देखिए 45। तो अब 30 से 45 हो गया। अब 30 से 45 हो गया तो आप h क्या बताएंगे? ये वाली h, ये क्या बताएंगे आप कि d/2 तो वही का वही रहेगा, लेकिन इसके साथ √3+1 आ जाएगा। पिछली बार √3 था, अब √3+1 हो गया, ठीक है। 30 45 वाला केस भी क्लियर है एकदम। अब अपन करेंगे 45 से 60, ये लास्ट केस है इसका, है ना। और उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये फॉर्मूला हो गया किसका? 45 और 60 वाला, सॉरी 30 और 45 वाला, 30 और 45। अब देखते हैं 45 और 60, जो कि आज की क्लास का क्या है? फोकस है, बिल्कुल। मतलब मिड पॉइंट जिसे कहेंगे अपन, सेंटर पॉइंट वही है आज की क्लास का। कि ये अगर इस तरह से कोई, यहां पर कोई व्यक्ति है, कोई भी है, वो यहां से चल के यहां आया, पहले इसका कोण 45 डिग्री था एंगल, ठीक है। अब यहां से वो यहां आया तो एंगल तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये 60 डिग्री हो गया। ए बी सी देन डी। और ये कितनी दूरी तय करके आया? ये ट्रेवल करके आया है, डी डिस्टेंस को इसने ट्रेवल किया है, ठीक है। और मैंने ये माना कि ये एक्स है, ठीक है। और अभी जिन्होंने भी आंसर दिया था उन्होंने क्या आंसर दिया था, एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि डराइव करेंगे अपन, उसको टेंशन नहीं है। देखो क्या था, d/2 √3 और √3+1। यानी अलग क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। d/2 √3 जो था ना, ये वाला, ये तो केवल था 30 और 60 वाला। और अगर मैं √3 को भूल जाऊं, d/2 √3+1 किसका था? यहां पे 30 और 45 वाला था, ठीक है। अब दोनों को मिला दिया, √3 भी ले आए, √3+1 भी ले आए, तो ये 45 और 60 का बन गया। कैसे बना वो भी देख लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले अपन ये वाला एंगल लेंगे, ए बी सी। ए बी सी के अंदर 60 डिग्री का एंगल है यहां पे। तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? छोटा वाला 30 डिग्री का होगा, ठीक है। वेरी गुड, 30 डिग्री।
ये 90 है ही। क्लियर। अब देखो 30 डिग्री के सामने अगर x है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, क्या होगा, x√3 होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा, x√3 हो गया। क्लियर। अब आप मुझे बात बताओ कि अगर यहां पे 45 डिग्री है बड़े वाले एंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में ABD में अगर यहां पे 45 डिग्री है तो ये बड़ा वाला एंगल कौन सा होगा, ये पूरा जो डार्क मैंने किया है ये वाला, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो वो पूरा का पूरा 45 हो गया, होगा कि नहीं हुआ, हो गया। तो अब मुझे बात बताओ 45 के सामने अगर x√3 है तो इस वाले 45 के सामने क्या होगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं ना कि भाई बड़ा वाला एंगल जो है 45 डिग्री है, ये वाला पूरा वाला। ठीक है, तो 45 के सामने क्या होगा, वही x√3 होगा। भाई 45 के सामने x√3 है तो इस वाले 45 के सामने भी तो x√3 होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं x√3 पूरा है, ये यहां से लेकर यहां तक। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि इसको देखो यहां पे है ना, मैं साइड में हो गया, अब आपको दिख रहा होगा x√3 इज इक्वल टू x प्लस डी। क्या, x प्लस डी। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहां पे बुला लूं x को, तो √3 - 1 इज इक्वल टू डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई मित्रों, d अपॉन √3 - 1। इसको और सॉल्व कर लेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 सॉरी +1 रैशनलाइजेशन करते हैं अपन। ठीक है, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू डी अपॉन ये हो जाएगा 2 और ये हो गया √3 + 1। ये क्या है, ये अभी x है, x का मतलब क्या है, ये बची हुई दूरी। अपन से क्या पूछेगा, h, ये क्या है h, तो h क्या है, x√3। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं h इज इक्वल टू, इसमें √3 और गुणा हो जाएगा तो d/2 तो था ही, √3 और आ जाएगा, फिर √3 + 1, यानी ये वाला √3 एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या यही निकाला था क्या, h इज इक्वल टू d/2 √3 + 1, √3 + 1। ठीक है, आ गया, बिल्कुल ये यहां पे डराइव हो गया, आपको ये याद रखना है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन करेंगे ना जब अपन, इतना मजा आएगा कि पूछो मत। आप कहोगे कि यार इतना अपन मुश्किल से करते थे, पहले लंबा सा डेरिवेशन करते थे, फिर वहां से एंगल निकालते थे, उसके बाद करते थे। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक बार मैं तीनों फॉर्मूले साथ में लिख दूं कि आप स्क्रीनशॉट खींच सको, है ना। देखो स्क्रीनशॉट खींचने के लिए मैं बस सारे एक साथ लिख देता हूं, 3 ही तो है, तीनों एक साथ लिख देता हूं, और आप रिलेट भी कर पाएंगे कि यार ठीक है यार बिल्कुल इजी है, अपन फालतू में लोड ले रहे थे। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि दो एंगल होते हैं ना, यहां पे ऐसे लिख दूं 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला। ठीक है, एक लिख देता हूं मैं 30 डिग्री और 45 डिग्री वाला, और एक लिख देता हूं मैं 45 डिग्री और 60 डिग्री वाला। क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। इस तरह से मैं इनका यहां पे आपको फॉर्मूला लिख दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट खींच सकें। क्लियर। अब देखो यहां पे इसकी h का फॉर्मूला, इसकी h का फॉर्मूला और इसकी h का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, d/2 सब में लिखना है। देखो मैं दिखाता हूं आपको कैसे लिखना है, d/2 d/2 d/2। ठीक है, 30 60 हो तो ओनली √3, 30 45 हो तो √3 + 1। क्लियर। 45 60 हो तो √3 एक्स्ट्रा चलेगा और √3 + 1, यानी इन दोनों का कुछ मिला जुला रूप हो गया। तो ठीक है, आप इन तीनों का क्या खींचेंगे, स्क्रीनशॉट, या तो फिर आप अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो इसको कॉपी में लिख लो। मैं यहां पे स्टार बना रहा हूं, पूरी की पूरी हाइट एंड डिस्टेंस को अपन इससे उड़ा देंगे। खींच लो फटाफट से, है ना, उम्मीद करूंगा खींच लिया होगा। चलिए अब देखते हैं नया कंसेप्ट, एक ही बचा है अब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। ठीक है, देखो उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है वो कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है। ये देखो मैं बताता हूं आपको, है ना। एक ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि ए बी सी, यहां पे सी पे एक बंदा खड़ा है, बंदा या फिर कुछ भी, मतलब मान लो कुछ भी है ना, यहां से वो ऊपर रखी हुई चीज को देख रहा है। दो दोस्त है ना, एक दोस्त यहां पे है, एक दोस्त यहां पे है, ये लो, है ना, एक दोस्त यहां पे है। जब इसने उसको देखा तो कुछ एंगल बनाया θ1, ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, θ1। लेकिन एक दोस्त यहां पे खड़ा है, इनका तीसरा दोस्त, समझ लो कुछ बात, समझो आराम से समझो। देखो है ना,
जब यहां पे एक लड़का खड़ा है तो वो θ1 कोण बना रहा है, लेकिन यहां पे कोई दूसरा लड़का खड़ा है वो θ2 बना रहा है। इस एक सिंगल पर्सन को देखने के लिए दो हैं, एक तो ये वाला है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। 1 वाला कोण बनाएगा θ1 और 2 वाला कोण बनाएगा θ2। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए कि यहां से लेकर यहां तक जो पहला बंदा है ना, ये जो पहला बंदा है वो कितनी दूरी पे खड़ा है इससे, यानी उसकी जो मीनार है ना, जो भी है जिस पर वो दूसरा लड़का खड़ा है, उस पेड़ पर या कुछ भी, उसकी यहां से आधार से दूरी a है। कितनी है? a है। क्लियर? और ये जो दूसरा लड़का है, इस दूसरे लड़के की इस आधार से दूरी कितनी है? b है। ये भी ठीक है, क्लियर है। अब क्या कुछ समझ में आ रहा है? एक चीज मैं लिखना भूल गया, लिखना क्या भूल गया, अभी लिखना चाहिए कि जो ये θ1 है ना और ये θ2 है, इनका योग 90 डिग्री है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका कुछ मतलब समझे कि ये θ1 और θ2 जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो θ1 और θ2 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले तो पूरक कोण, और पूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वही क्या कहलाते हैं? पूरक कोण, या अगर इंग्लिश में कहें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी कोई केस बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलाकर 90 डिग्री के होंगे, पूरक कोण होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, तो क्या केस बनेगा? यहां पे a दूरी पर एक लड़का खड़ा है, b दूरी पर दूसरा लड़का खड़ा है। तो इसके लिए h का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? देखो, h का फॉर्मूला होगा कि रूट लगाएंगे ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, यानी a b लिख दो, बस गुणा कर दो इसके अंदर दोनों दूरियों को, a और b को। ये इसका फॉर्मूला हो गया। पर रटाने से तो काम बनेगा नहीं, डराइव तो करके मैं बताऊंगा ये आपको कि ये आया कैसे। आया कैसे? कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक डेरिवेशन है इसका, आपको मैं यहीं पे बता दूंगा। देखो, ब्लैक पेन से लिखते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये जो पूरा एंगल है ना, पूरा जो ट्राइंगल है ए बी सी, यहां पे एक बिंदु ले लो डी है ना, ये डी है, ए बी सी। अब ए बी सी में अगर मैं tan थीटा लगाता हूं, tan θ1 क्या लगा रहा हूं? tan θ1 इज इक्वल टू, देखो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसमें बेस परपेंडिकुलर क्या है? h है। अपन ने पूरा ट्रायंगल लिया है ना, तो पूरे ट्रायंगल में बेस कितना है? a है। a आ गया, चलो भाई इसको पकड़ लो, पकड़ लिया। अब दूसरे वाले में लगाओ tan θ2, ये जो दूसरा एंगल है ना, और दूसरा ट्रायंगल है, सॉरी दूसरा ट्रायंगल है, उसके अंदर tan θ2 लगाओ। अब tan θ2 का मतलब हो गया h अपॉन b। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई हुई है। क्या बताई हुई है? कि जब भी θ1 और θ2 जोड़ने पर 90 डिग्री होंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तब tan θ1 tan θ2 गुणा करने पर 1 होगा। tan θ1 इंटू tan θ2 गुणा करने पर 1 होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं छोटे से में, tan θ1 गुणा tan θ2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? देखो h स्क्वायर अपॉन ए बी। सही ना? देखो गुणा किया दोनों को, इन दोनों को गुणा किया है, तो tan θ1 इंटू tan θ2 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों होगा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और tan θ1 इंटू tan θ2 1 होता है, मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे मैं 1 लिख सकता हूं दोस्तों। तो देखो इधर देखो साइड में, यहां पर मैंने 1 लिख दिया इसकी जगह, तो क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए बी। तो यहां से h क्या निकलेगा? यहां से h निकल जाएगा, ए बी तो वहां चला जाएगा और रूट हो जाएगा। तो क्या मैंने ये वाला फॉर्मूला ही ये लिखा था क्या? बस इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। h इज इक्वल टू ए बी का रूट कब? जब यहां से कोई एक बंदा होगा या कुछ भी होगा, कार होगी, गाड़ी होगी, कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, यहां पर भी कुछ भी होगा, अलग कोण बना रहे होंगे लेकिन दोनों कोण जुड़कर 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तब ये केस बनेगा और यहां से इनकी हाइट का फॉर्मूला निकल के आएगा रूट ए बी। और ए बी क्या है? ए बी तो है पहले वाले पर्सन की यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी, और बी क्या है? दूसरे वाले पर्सन की यहां से लेकर बी तक की, यहां तक की दूरी। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं था, समझ में आ गया हो तो आगे चलें। आगे क्या है? क्वेश्चंस है, बहुत मजेदार क्वेश्चंस है। अब करेंगे अपन क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं तो उसमें क्या है, लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी मुझे, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके लिख दूंगा और है ना, अचानक से आपके सामने वो क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है,
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक दीवार के खिलाफ झुकी हुई सीढ़ी, दीवार के खिलाफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का पाद दीवार से 9 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई क्या है? सीढ़ी की लंबाई क्या है? डायग्राम बना लो, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। डायग्राम बन जाएगा क्या? देखो कैसे बनेगा और कब आया हुआ ये, और देख लो आरआरबी एएलपी 2018 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है और इससे इसके खिलाफ, खिलाफ का मतलब होता है कि इसके अपोजिट क्या है? एक सीढ़ी खड़ी है, मतलब सीढ़ी लगा रखी है इन्होंने। ये है सीढ़ी, है ना, इस तरह से यूं सीढ़ी होती है, आपको पता है ये सीढ़ी है, ठीक है। मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या कह रहे हैं? उसका उन्नयन कोण, यानी सीढ़ी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है? 60 डिग्री है, दिया हुआ है। और कह रहा है कि दीवार से इसकी दूरी, ये जो दीवार है ना, इससे इसकी दूरी कितनी है? 9 मीटर है। क्लियर? पूछ क्या रहा है? सीढ़ी की लंबाई, यानी इस सीढ़ी की लंबाई। डायग्राम आप बना लोगे ना अगर, तो 1 सेकंड में क्वेश्चन करा दूंगा। कैसे? देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 60 डिग्री अगर यहां है तो यहां पे कितना होगा? 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री के सामने 1 रेशो होता है, 90 डिग्री के सामने कितना होता है? 2 रेशो होता है। तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 9 है, 1 रेशो की वैल्यू अगर 9 है तो 2 रेशो की वैल्यू क्या होगी? 2 × 9 = 18 मीटर्स। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 18 मीटर की सीढ़ी लगा रखी है भैया ने और कह रहा था कि मैं इससे 9 मीटर दूरी पर खड़ा हूं, तो मुझे पता लग गया इसकी 18 मीटर की जो सीढ़ी है वो लेके आया है। कैसे पता चला? क्योंकि इसने मुझे बताया ये मैं 60 डिग्री के कोण पर रख रखी है और मैं 9 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं, ठीक है। अब आपसे मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के पूछूं कि दीवार की लंबाई कितनी होगी, ऊंचाई, हाइट, इस दीवार की हाइट क्या होगी? एडिशनल क्वेश्चन बना रहा हूं, इसके अंदर ही दीवार की ऊंचाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री के सामने √3 रेशो होता है, 60 डिग्री के सामने √3 रेशो होता है। तो 1 की वैल्यू अगर 9 है तो √3 की वैल्यू यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई? उसके अंदर मैं √3 को गुणा कर दूंगा तो h 9√3 आ जाएगा। लेकिन अपन से यहीं तक पूछा है 18 मीटर। समझ में आ गया? अच्छा लगा हो तो इस क्वेश्चन के लिए प्लीज लाइक कर देना, है ना। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं लिख लूंगा, आपके सामने आ जाएगा। तो ये है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर वाला। पढ़िए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब एक वृक्ष की लंबाई, छाया की लंबाई, एक वृक्ष की छाया की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है? बहुत आसान क्वेश्चन, आप समझो बस इसको कि सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो देखो मान लो कि यहां पर इसके ऊपर सूरज है, सन यहां पे है, ठीक है, और यहां से इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब समझ रहे हो कि यहां से अगर कोई देखेगा उस सूर्य को तो ये उन्नयन कोण बनाएगा, कुछ भी थीटा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। इतना टाइम नहीं लगाना अपन को क्वेश्चन में, ए बी सी कौन पूछ रहा है अपन से, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो ये कोण निकालना है, लेकिन एक चीज कंडीशन दी हुई है, जब एक वृक्ष की छाया की लंबाई, बताओ वृक्ष अगर यहां पे है, ये जो वृक्ष है उसकी छाया जब पड़ती है तब कहां पड़ती है? ऐसे पड़ेगी। वृक्ष की छाया की लंबाई यानी कि ये जो बेस है यही इसकी छाया की लंबाई होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वृक्ष की छाया की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। तो मैं अगर कहूं कि जो BC है वो इस AB की 1/√3 गुनी है, इस तरह से ही होता है ना कुछ यार, है ना। तो देखो क्या हो गया, तो BC अपॉन ये क्या है? AB है ना, AB, तो BC अपॉन AB 1/√3 होगा, ठीक है। तो यहां 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। भाई इस तरह से तो कह रहा है ना, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि एक वृक्ष की छाया की लंबाई, एक वृक्ष की छाया की जो ये लंबाई है वह किसकी? उसके ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। तो ये जो √3 है ना वो आएगा क्या? वृक्ष की ऊंचाई, और ये 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? डायरेक्ट समझो। देखो एक वृक्ष की छाया की लंबाई, ये जो छाया की लंबाई है वो ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। तो 1/√3 गुनी का क्या मतलब होता है? जो 1 होगा ये 1 होगा, ये √3 होगा। और डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो मैंने ऐसे बता दिया, ये जो BC है वो AB की 1/√3 गुनी है। तो BC अपॉन AB का रेशो 1/√3 हो गया। अब आप मुझे बात बताओ कि ये 90 डिग्री है, इन दोनों एंगल का पता नहीं, पूछ ये वाला एंगल रहा है, क्या यही एंगल पूछ रहा है? तो मुझे बात बताओ कि इस √3 के सामने क्या एंगल होता है? √3 के सामने 60 एंगल होता है यार, और 1 के सामने 30 एंगल होता है। कुछ भी पूछ लो। अब ये पूछा था तो अपना थीटा जो है वो निकल के आ गया है 60 डिग्री। बस पेन नहीं चलाना है, बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दे रखा है कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, तो ये √3 और ये 1 हो गया,
ठीक है, तो ये 60 डिग्री होगा, क्यों हो गया? क्योंकि √3 के सामने 60 डिग्री होता है। या मैं ऐसे कहूं कि 60 डिग्री के सामने √3 रेशो होता है और 30 के सामने 1 होता है। बस ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। थ्योरी अगर ढंग से समझिए ना, अपने कंसेप्ट अगर आपके माइंड में आ गए हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूं या अगले वाले सेशन में करें? मैं ये सोच रहा हूं कि इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, अगले सेशन में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ये सेशन दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर तो करना पड़ेगा वरना मामला सेट नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, आपने अभी तक नहीं दबाई है तो। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।